हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हमारा जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका आज फैसला आ गया है। जो यूपीएससी है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने कंसीड कर दिया है केस को एंड उन्होंने मान लिया है कि हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देंगे। उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, उन कंडीशंस को हम ही देखते हैं अभी। एंड ये सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स जो आज हुई थी, उसी के अंदर से निष्कर्ष आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल और यूपीएससी दोनों एग्री कर गए हैं कि हम एक एक्स्ट्रा चांस देंगे कैंडिडेट्स को जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट था अक्टूबर 2020 में। यानी कि अगर आप एज बार हो गए थे अक्टूबर 2020 में, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा एंड आर नॉट एज बार एज अ वन टाइम रिलैक्सेशन। और एज अ वन टाइम रिलैक्सेशन आपको एज बार कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी एज मैटर नहीं करेगी 2021 वाले अटेम्प्ट के लिए। फर्स्ट चीज़ तो इन्होंने ये क्लैरिफाई की है। Second is the extra chance would be given only to the extent of providing an extra attempt limited to the exam in 2021। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2021 के एग्जाम के लिए ही आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 2021 में वो अटेम्प्ट नहीं देते हो और आप सोचते हो उससे कैरी फॉरवर्ड कर लोगे 2022 तक, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2021 के एग्जाम के लिए ही आपको ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एक बोनस लाइफ की तरह वन अप जैसे हम गेम्स में खेलते थे, तो वो यहाँ पे दिया जाएगा। और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने एक्चुअल में अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया था एंड एज बार उस टाइम पे नहीं थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अब यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, उसके बाद हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या कंडीशंस रखी हैं। बट प्राइमा फेसाई हमें ये पता चल रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली गिवन देयर लास्ट अटेम्प्ट, जो बंदा एक्चुअल में गया था पेपर देने और वो उसका लास्ट पेपर था, उन्हीं को यहाँ पे वो मिलेगा। बट अपने आप में अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये काफ़ी अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि सपोज कीजिए कोरोना वायरस के बहुत सारे जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उनके कारण ये रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये कोई बात नहीं बनती कि अगर उस पर्सन ने अटेम्प्ट नहीं दिया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और तो उसको अटेम्प्ट ना, तो उसको ये बेनिफिट ना मिले। तो ये अपने आप में विरोधाभासी सी बात लगती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो सकता है एक मिस इंटरप्रेटेड स्टेटमेंट हो एंड इसको यूपीएससी ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा, क्लैरिफाई कर देगा जब वो नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। और उनके लिए हर एक बंदे को छांटना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसने अटैम्प्ट दिया था कि नहीं दिया था। तो इसीलिए आप लगा के चलिए कि अगर आप एलिजिबल थे 2020 के अटैम्प्ट के लिए एंड आप नहीं एंड आप एज बार उस टाइम पे नहीं थे और आप नहीं दे पाए, तो आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलेगा। बट अगेन ये जो है सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन है, जो यूपीएससी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालेगी, और जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये रिलैक्सेशन दी जा रही है ये एक प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करेगा, यानी कि फ्यूचर के अंदर किसी भी कैंडिडेट का कोई वेस्टेड राइट नहीं आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो अपने आप में लॉ बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एंड फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करके कि इन टर्म्स ऑफ दैट ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ दैट जजमेंट बहुत सारे ऑर्डर्स पास करवाए जाते हैं। तो उस तरह का कोई भी काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक वेस्टेड राइट आपका क्रिएट नहीं हो रहा फॉर एनी कैंडिडेट, सिंगल कैंडिडेट या फिर क्लास ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि मल्टीपल कैंडिडेट्स एनी टाइम इन फ्यूचर। तो ये चीज़ और वहाँ पे साफ कर दी गई है। तो अब हमें देखना है कि इनका नोटिफिकेशन कितनी जल्दी आता है एंड उसके अंदर क्या कुछ लिखा होता है एक्स्ट्रा अटैम्प्ट वाले बच्चों के लिए। फिलहाल आपको याद रखना है कि आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिल चुका है, आप जो है वो केस जीत चुके हैं। तो आप एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो भी कोर्सेज हैं उनको अवेल करिए। अन अकेडमी के कोर्सेज लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड ANI7, वो आप देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपनी कोचिंग्स को भी जारी रख सकते हैं एंड सो ऑन। तो तैयारी कीजिए और आई होप कि आप लोगों का एग्जाम जो है ये लास्ट अटेम्प्ट में, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।